हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर हम आज टॉपिक करने वाले आईयूपैक नेमिंग यानी कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आईयूपैक के अंदर देखेंगे हम बेसिक रूल्स। सेकंड, नेमिंग ऑफ अल्केन। अल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं। और बेसिक रूल मतलब नोमेनक्लेचर ही कैसे करता है, कैसे करना है। ठीक है, आईयूपैक के अंदर ये समझेंगे। आईयूपैक की फुल फॉर्म क्या है? आईयूपैक की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपैक को आप नोमेनक्लेचर भी बोल सकते हो। देखिए, बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक रूल में क्या आता है। आईयूपैक के अंदर, आईयूपैक के अंडर तीन चीजें आती है। कौन सी तीन चीजें आती है? प्रीफिक्स आता है, उसके बाद आता है वर्ड रूट, उसके बाद आता है सफिक्स। सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप का होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। यहाँ पर 2 डिग्री सबसे पहले आएगा, फिर 1 डिग्री इसके बाद आएगा। अब 2 डिग्री के अंदर हम क्या देखते हैं? 2 डिग्री के अंदर हम देखते हैं ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट। इसके अंडर आता है सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि कार्बन कार्बन की जो चेन है, ये कार्बन की चेन है फॉर एग्जांपल, इसके साथ जो भी ब्रांचेस है वो यहाँ पर आएंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेस। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ऐसे इस तरह से कोई ग्रुप होगा, क्लोरीन वगैरह। ठीक है, तो प्रीफिक्स के अंदर क्या आएगी? सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेस। अब देखिए प्रीफिक्स के अंदर क्या आएगा? प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर क्या आएगा? साइक्लो, बायसाइक्लो, स्पायरो जैसे कंपाउंड। कैसे आएंगे? बायसाइक्लो, स्पायरो। देखिए स्पायरो, बायसाइक्लो, बायसाइक्लो और स्पायरो, बायसाइक्लो और साइक्लो, इस तरह के कंपाउंड आएंगे। किसके अंदर आएंगे? 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर। बट ये अभी हमें देखने नहीं है, हम देखेंगे इसको और अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए हम नेमिंग ऑफ अल्केन ही सीखेंगे कि कैसे अल्केन की नेमिंग करते हैं। उसके बाद आता है बेटा वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। क्या? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। वर्ड रूट का मतलब देखिए, नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन, मेन चेन। और उसके बाद देखेंगे हमारा सफिक्स। क्या है? सफिक्स। सफिक्स भी दो टाइप का होता है, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। यहाँ पर है 1 डिग्री, यहाँ पर है 2 डिग्री। अब 2 डिग्री के अंदर क्या आता है? यहाँ पर लिख लेता हूं फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स। 2 डिग्री सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप। समझाऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पाइरो बायसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, सेकंड लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री सफिक्स मतलब क्या? अब 1 डिग्री सफिक्स मतलब टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्या? टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। चलिए मैं आपको इसको एक एक करके समझाता हूं, एक्सेप्ट बायसाइक्लोस्पाइरो ये कंपाउंड छोड़ के। यह हमें अभी नहीं करने, नेक्स्ट वीडियो में करने हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस अभी बताऊंगा, स्पाइरो बायसाइक्लो ये अभी, ये नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सेकंड लेक्चर उसी पे हम कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे, अभी इस वीडियो में ही मैं आपको वर्ड रूट पढ़ा दूंगा, सफिक्स बता दूंगा, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बता दूंगा, फंक्शनल ग्रुप बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए। आप सबसे पहले
ठीक है। देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब क्या, अभी बताया था ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कार्बन की जो मेन चेन है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन की मेन चेन है, अब इसके ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा डायरेक्टली उसे ही हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलोजेंस ले लीजिए, हेलोजेंस को एक्स डिनोट करते हैं, हेलोजेंस, हेलोजेंस। अब यहाँ पर देखिए फ्लोरीन आया तो यहाँ पर फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन आया तो यहाँ पर क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमो, आइडो, मतलब यहाँ पर क्लोरीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट और अ ब्रांच। ठीक है, इतना समझ गए। और देखिए यहाँ पर और क्या आ सकता है, अल्काइल ग्रुप्स यानी कि आर, फॉर एग्जांपल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड, चेन से डायरेक्टली अटैच्ड तुम्हें आर ग्रुप भी मिल सकता है। आर ग्रुप मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, देखिए CH3, C2H5, C2H7, बता सकते हो ये क्या है। देखिए ये क्या है, मीथेन, मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे बता दिया, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। देखिए वर्ड रूट इसके बाद ही वर्ड रूट करेंगे, इतना नोट कर लो, जो कर लो आप, आपको समझ में आ गया। प्रीफिक्स मतलब क्या, ब्रांचेस, मेन कार्बन की चेन है उससे जो ब्रांचेस अटैच हो सकते हैं। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो बोलेंगे, कार्बन क्लोरीन होगा तो क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन होगा तो उसे ब्रोमो बोलेंगे। इतना नोट कर लीजिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देखिए अब हम देखेंगे वर्ड रूट किसे बोलते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी लेंगे, एग्जाम्पल्स भी आपसे सॉल्व करवा के लूंगा, टेंशन ना लो। फॉर एग्जाम्पल अब मेन चेन के अंदर, रुकिए, क्या हम कर रहे हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन। ठीक है, इन मेन चेन। देखिए अगर मेन चेन के अंदर 1 कार्बन हो, 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो सकता है, 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकते हैं, 5 कार्बन हो सकते हैं, 6 कार्बन हो सकते हैं, 7 कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, 8 कार्बन हो सकते हैं, 9 कार्बन हो सकते हैं, 10 कार्बन हो सकते हैं। तो अगर 1 कार्बन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मिथेन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेग्स, हेप्ट, और यहां पर देखिए ऑक्ट, नॉन, डेक। इसी तरह से 11 कार्बन भी हो सकते हैं, 12 कार्बन भी हो सकते हैं, और 13 कार्बन भी हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हो 11 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्या बता सकते हो। मैंने क्या बताया, 10 कार्बन तक बताया, आप 3 बताओ, 11, 12 एंड 13।
यहां पर देखिए डोडेक, अंडेक, ट्राइडेक, इतने ही वर्ड रूट्स आपको लर्न होने चाहिए, काफी है इतने नॉमेनक्लेचर करने के लिए, काफी है इतने वर्ड रूट्स आने, इतने वर्ड रूट्स आने काफी है। 1 कार्बन हो तो मिथ, 2 कार्बन हो तो इथ, ठीक है। अभी के लिए रूल्स समझ के लो, रूल्स समझ के लो। देखिए आपने हमने अभी क्या देखा था, सेकेंडरी प्रीफिक्स देखा। अब हम क्या देख रहे हैं, वर्ड रूट्स। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स देखेंगे। प्राइमरी सफिक्स के बाद आपको तो फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं करने हैं हमें, उसके नेक्स्ट वीडियो में करने हैं। साइक्लो बाइसाइक्लो के बाद ही हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं उसे हम, ठीक है। आगे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। अभी के लिए हमें क्या सीखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी प्रीफिक्स और नॉमेनक्लेचर। बेसिक रूल्स बता रहा हूँ, बेसिक रूल्स। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 किया है मेरे साथ, आपने ये लेक्चर नंबर 1 अगर खत्म कर लिया तो नेक्स्ट वीडियो में आप इजीली मक्खन जैसा नेमिंग करना सीख जाओगे, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है सफिक्स। कौन सा सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स यानी प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। समझ में आ रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन है। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड हो, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में 1, 2 या 3 बॉन्ड है। उसी के बेसिस पर हम वहां पर क्या लिखते हैं, 1 कार्बन बॉन्ड हो तो ई, 1 कार्बन बॉन्ड हो तो ए एन ई। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, ई एन ई। और यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, वाई एन ई, और आप बोल रहे होंगे सर क्या बता रहे हो, इतना नोट कर लीजिए, इतना लिख लीजिए। जब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, मतलब थोड़े फार एग्जाम्पल सॉल्व ही कर लेंगे इन बेसिक रूल्स को यूज करके, तो आपको बेसिक रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं ये समझ आ जाएंगे। अगर कार्बन कार्बन की मेन चेन है, उसमें अगर 2 कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल ये कितने, 2 कार्बन, मिथ इथ। अब मिथ और इथ के मतलब 2 कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है तो एन। देखिए मिथेन इथेन, इथ एन, मिथ इथ, इथ है। उसके बाद एन क्यों लगाया इथ को, क्योंकि एक ही कार्बन बॉन्ड है। अब यहां पर देखिए मिथ इथ, 2 कार्बन है इसलिए इथेन, इथ आएगा। इथेन बोलेंगे क्या हम इसे, नहीं, इसे इथीन बोलेंगे, इसे हम इथीन बोलेंगे, इसे हम इथेन बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इथाइन। इथीन इथेन इथाइन, इथीन इथेन इथाइन। समझ में आ रहा है, चलिए समझा दूंगा, एग्जाम्पल कर लेंगे, इसके बाद फिर ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब हम देखेंगे उसके आगे रूल्स। देखिए सबसे पहले हम क्या रूल्स रूल्स पढ़ेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, कार्बन चेन। उसके बाद इफ इफ 2 or more carbon chain are there, select the one with maximum number of branches, a maximum number of branches of branches or substituent, ठीक है।
हमारा थर्ड रूल क्या है, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड। फ्रॉम दैट साइड द substituent should get lowest locant। क्या मिले, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, लोएस्ट लोकेंट मिले, इतना नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम एग्जांपल ही डायरेक्टली ले लेंगे, इतना नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल अब यहां पर आता है। पूरे 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 आपने पूरे के पूरे पॉइंट्स अगर नोट कर लिए होंगे तो आपको पूरा का पूरा एग्जांपल ही अच्छे से सॉल्व करके आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 ये क्या है, CH3 CH3 CH2 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 4 CH3 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हम CH2 CH3। क्या आप इसकी नेमिंग बता सकते हो रूल्स को यूज करके? सबसे पहले नंबरिंग सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। दो से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो तो ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि ब्रांचेस हो। और तीसरा पॉइंट ये था, नंबरिंग उसी साइड से करनी है जिस साइड पे लोएस्ट लोकेंट मिले, मतलब लोएस्ट नंबर मिले ब्रांच को या फिर सब्स्टिट्यूएंट को। बताइए बताइए। देखिए हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखेंगे लंबी चेन कौन सी होगी, लंबी चेन कौन सी होगी, ये हमारी लंबी चेन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है लंबी चेन में। आप ऐसे जाओगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4। सबसे लंबी चेन कौन सी होगी, स्ट्रेट वाली लंबी चेन। अब देखेंगे एक ही चेन है, लंबी चेन देखिए एक ही चेन है। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 आया सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ये ब्रांच। अब इस ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिला थर्ड, अगर यहां से करते 1 2 3 4 तो फोर्थ नंबर मिलता। तो इसी वजह से हमने नंबरिंग उस साइड से की। 3 4 5 ये 6 कार्बन की हमारी लंबी चेन। ठीक है, अब हम नेमिंग करेंगे। देखिए मैंने आपको वर्ड रूट पढ़ाया था, 1 कार्बन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मिथ। 2 कार्बन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इथ। 3 कार्बन हो तो उसे हम कहते हैं प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 कार्बन हो तो प्रोपेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स। तो यहाँ पर लिखना है हमें हेक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रांच को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रांच को। क्या लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पर हमारा क्या है, थर्ड पोजीशन पर हमारा क्या है, मिथेन है। क्या है, सॉरी मिथाइल है। देखिए मिथेन का फॉर्मूला देखिए, मिथेन मिथ एन, तो मिथेन में CH4 होता है। अगर मिथाइल करना है तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलना पड़ेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, मिथाइल। इथाइल हो तो वहां पर फिर से मिथेन, मिथेन CH4, इथेन, इथेन का भी क्या है C2H5 है। यहां से भी एक कार्बन निकाल डाला तो उसे हम कहेंगे इथाइल। ठीक है, तो हमारा क्या है, अभी हमने देखा मिथेन और इथेन देखा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 के जगह पर 3, 5 के जगह पर 4। तो ये हमारा क्या होगा, मिथाइल, मिथाइल इथाइल, मिथाइल और इथाइल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब हम देखेंगे ये हमारा क्या था, यह हमारा क्या था, मिथाइल था। तो 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर क्या है, 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है, 3 मिथाइल। कार्बन मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, तो 6 है, 6 है। तो 6 को हम क्या बोलते हैं, 3 मिथाइल हेक्स
यहाँ पर सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है क्या, देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्डिंग है। डबल बॉन्डिंग है क्या, नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एन, एन। तो यहाँ पर नेमिंग हो गई हमारी 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या हो गई, 3 मिथाइल हेक्सेन। सबसे पहले हमने क्या, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, 2 चेन है क्या देखी, उसके बाद लंबी चेन को नंबरिंग की उस साइड से जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट या फिर लोएस्ट नंबर मिले। और उसके बाद हमने देखा कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल कार्बन नहीं है, सिंगल कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहले हमने लिखा 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल। मीथेन में से एक कार्बन निकल गया तो उसे हम बोलते हैं मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। 3 मिथाइल हेक्स क्यों लिखा, मेन कार्बन में कितने कार्बन है, 6। हेक्स एन क्यों लिखा, सभी कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसी चीज की वजह से हमने लिखा 3 मिथाइल हेक्सेन। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद ही सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, ठीक है। चलिए इसकी नंबरिंग कीजिए आप, इसकी नंबरिंग आप कीजिए, वीडियो पॉज करके नंबरिंग कीजिए। नॉमेनक्लेचर नेमिंग कीजिए। सबसे पहले क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन, क्या देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग करनी है। लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की यहाँ पर फिर से है। अब नंबरिंग किस साइड से करें यार, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल नंबरिंग हमने यहाँ से की 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से करनी है क्योंकि सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल आ रहे हैं, सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से करते नंबरिंग 1 2 तो सेकंड पोजीशन पर एक ही मिथाइल आता था। तो इसी चीज की वजह से हमने इस साइड से नंबरिंग की और सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल आए। तो इसका नेमिंग करो, इसे नेमिंग, इसका नेमिंग इस तरह से लिखिए, चेक कीजिए आपने लिखा होगा तो 2 2 2 2 3 2 2 3 ट्राइमिथाइल। एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, यहाँ पर फिफ्थ है, फिफ्थ कार्बन पर है, फिफ्थ 2 2 5 ट्राइमिथाइल 6 है, इसलिए हेक्स लिखा, HX हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखा। 2 2 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। चलिए चेक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Six, seven, eight, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। और यहाँ पर हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, क्या आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये कार्टून क्या निकाल के रखा है आपने, अरे इसकी भी तो नेमिंग करनी होती है हमें, इसकी भी तो नेमिंग करनी होती है हमें।
चलिए लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। अरे कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इस चेन को कैसे रीड करना है। हर एक कॉर्नर मतलब क्या, यहाँ पर क्या है, CH3 है। देखिए हमेशा क्या होता है, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये चेन को समझने के लिए यहाँ पे आपको बेसिक समझा रहा हूँ, इसी वजह से बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ठीक है। तो हर एक कॉर्नर में क्या होता है, हर एक कॉर्नर के पास क्या होता है, एक एक कार्बन होता है। क्या होता है, एक एक कार्बन। मतलब ये बीच में यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर भी कार्बन है, 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 यहाँ पर भी कार्बन है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये कार्बन ने एक ही बॉन्ड किया है, मतलब इसके पास 3 फ्री है, 3 और बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखिए CH3, यहाँ पर लिखिए CH3, CH3, H, CH3, CH3 और यहाँ पर भी लिखिए CH3। इतना समझ में आ गया आपको। देखिए कॉर्नर कॉर्नर वाले को हम देते हैं 3-3 हाइड्रोजन। कितने देते हैं, 3-3 हाइड्रोजन, CH3 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 CH3, कॉर्नर कॉर्नर। अब जो बीच में है इसके पास 2 बॉन्ड पहले से ही बने हुए हैं, यहाँ पर मैं दूंगा इसको 2 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन यानी कि कार्बन के 4 बॉन्ड खत्म हो चुके हैं। CH2, यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड इस ये कार्बन ये वाले कार्बन से किए और ये वाले कार्बन से, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2 आएगा, H2, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ पर भी आएगा H2, यहाँ पर भी आएगा H2। क्या यहाँ पर आएगा H2? नहीं, यहाँ पर ओनली एंड ओनली C एंड H आएगा, क्योंकि कार्बन 1 हाइड्रोजन और 3 बॉन्ड्स। समझ में आया इतना, ठीक है। तो इसका नेमिंग आपको करना है, इसका नेमिंग आपको करना है। चलिए बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और नेमिंग कीजिए। नंबरिंग कौन से साइड से करोगे। अब आपने नंबरिंग करते समय थोड़ी सी गलती कर दी होंगी, आपने नंबरिंग ये साइड से की होंगी। अरे ये साइड से नंबरिंग नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये साइड से नंबरिंग कर दी, आपने की होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आपने इस तरह से नंबरिंग कर दी होंगे। तो यहाँ पर आपने आंसर भी कैसा लिखा होगा, देखिए आपका आंसर भी ये होगा 3,3, 3,3 है और कॉमा 8, 338 ट्राई मिथाइल। अब लिखेंगे ट्राई, 3 ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन है मेन चेन में, 9 कार्बन है। इसी वजह से हमने आपने लिखा होगा NONE नोन, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके वजह से आपने लिखा होगा एन, क्या लिखा ANE। बट ये वाला जो आपने लिखा है ये नंबरिंग के वजह से आंसर ही रॉन्ग है। नंबरिंग के वजह से 338 ट्राई मिथाइल नोनेन आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको नंबरिंग इस साइड से क्यों करनी है और कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारा रॉन्ग आंसर है, नंबरिंग रॉन्ग हो गई है। नंबरिंग कैसे चॉइस करे, ये साइड से करे या फिर वो साइड से करे, मैंने आपको बताया था। नंबरिंग उसी साइड से करना जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से नंबरिंग की, 3rd नंबर मिला, 3rd नंबर पे 2 है, बट यहाँ पर 2nd नंबर पे ही हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, डिफरेंस ये डोमिनेटिंग हो गया। यहाँ पर देखिए डोमिनेट हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर लिखिए 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर लिखिए 9। अब कीजिए नेमिंग, अब कीजिए नेमिंग। अब आपका आंसर क्या आएगा मैं बताता हूँ। अब आपका आंसर आएगा 2 2 कॉमा 2 7 7
ट्राइमिथाइल, नॉन एन, नॉन एन, ए एन ई। क्यों लिखा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से सभी। इतना नोट कर लिया आपने। यहां पर क्या है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डोमिनेटिंग टू लोएस्ट सम रूल। मतलब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं। अब मैं आपको बताने नहीं वाला हूं, मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। 5 6 7 8। चलिए कीजिए इसकी नेमिंग, इसकी नेमिंग आपको करनी है। वीडियो पॉज करके नेमिंग कर दीजिए। अगर वीडियो पॉज करके आपने नेमिंग कर दी होंगी तो चलिए मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूं। देखिए मेन चेन चुनिए। आपने चुनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेन चेन है। अब इसको ऐसे भी, ऐसा नहीं है यार मेन चेन स्ट्रेट ही हो, मेन चेन सीधी ही हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको भी मेन चेन ले सकते थे, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना सकते थे, ये मेन चेन लेके इसको सब्स्टिट्यूएंट बना सकते थे। बट यहाँ पर ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मेन चेन सबसे बड़ी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर मेन चेन के अंदर 8 कार बना रहे हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कार बना रहे हैं। तो एक कार्बन की वजह से ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो मेन कार्बन की चेन ये ऊपर वाली हो गई। अब आप बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे? सबसे ज्यादा मजा यहाँ पर ही आएगा, नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग हमें इस साइड से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यानी ऑक्टेन, 8 है यानी ऑक्टेन। अब आप बोलोगे ये साइड से नंबरिंग क्यों नहीं की? 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर ये वाला आ रहा था और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे ही ये ब्रांच आ गई। मतलब ये ब्रांच फोर्थ पे आ रही थी, ये ब्रांच थर्ड पे आ रही, तो इसी साइड से नंबरिंग करेंगे ना, क्योंकि हमें नंबरिंग उसी साइड से करनी है। हमारा थर्ड रूल क्या था? नंबरिंग हमें उसी साइड से करनी है जहां से ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग करते हैं। 5, 5 पर ब्रांच कौन सी है? इतना मिथेल इथेन, यहाँ पर क्या है? इथेन मिथाइल इथाइल, यहाँ पर क्या है? इथाइल, 5 इथाइल। अब देखिए 5 इथाइल 3 मिथाइल, क्या है? 5 इथाइल 3 मिथाइल, 8 है यानी कि ऑक्ट है, ऑक्ट ऑक्टेन। एन क्यू यानी कि सिंगल बॉन्ड है। अब आप बताओगे, अब आपका डाउट ही होगा कि सर आपने 5 इथाइल पहले क्यों लिया? आप तो यहाँ से नंबरिंग की तो आपने सबसे पहले 3 मिथाइल लेना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं? अल्फाबेटिकली नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? अल्फाबेटिकली नंबरिंग करनी है। देखिए चलिए रूल नंबर 4 लिख लीजिए, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज अल्फाबेटिकली। रूल नंबर 4 इतना लिख लिया, चलिए रब कर देता हूं। रूल नंबर 4, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज। रूल 4, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फाबेटिकली। चलिए इतना लिख लिया। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया, चलिए रहने देते हैं आपके लिए। आप इतना सॉल्व कर लिए, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है,
चलिए सॉल्व कीजिए, इस चीज को आपको सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके आपने अगर सॉल्व कर लिया होगा तो चलिए मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, कंफ्यूज हो गए, नंबरिंग किस साइड से करें, फिर से आप कंफ्यूज हो गए। अब देखिए, ये साइड से नंबरिंग करूंगे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर क्या आ रहा है, इथाइल भी आ रहा है, मिथाइल भी आ रहा है। ये साइड से नंबरिंग कीजिए 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर क्या आ रहा है, इथाइल। मतलब देखिए, प्रायोरिटी इस साइड, ये साइड को जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 7 और 7। 7 यानी क्या, 7 यानी क्या, हेप्टेन बोल सकते हैं हम, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होने की वजह से। यहाँ पर नेमिंग कीजिए 3। अब आप बोलोगे सबसे पहले हम क्या लेंगे, पॉइंट 4 क्या है, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फाबेटिकली। तो मीथेन का यम, मीथेन का एम और इथेन का ई। तो सबसे पहले एबीसीडी में, लैंग्वेज में ABCD किए ना आपने, आती है ना। तो देखिए, ABCD में सबसे पहले कौन आता है, ई आता है या फिर यम आता है, ई आता होगा ना, ई आता होगा ना, ही आएगा। तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल। इथाइल मिथाइल क्यों, क्योंकि एक एक कार्बन हमने इसमें से गायब कर दिया है। ठीक है, यहां पे सॉल्व हो गया। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए, यहां पर भी इथाइल है, यहां पर भी इथाइल है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3,5, 3,5 डाई इथाइल, और फिर से 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन, चलिए इतना नोट कर लीजिए। 3,5 डाई इथाइल, 3 मिथाइल हेप्टेन, इतना कर लिया। चलिए मैं आपको अब रूल नंबर 5 नोट करवा के देता हूं, उसके बाद मैं आपको खतरनाक क्वेश्चन दूंगा, डेंजर वाला। इसको सॉल्व कीजिए, CH3 CH 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 CH3 CH 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 CH3, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर और एक है, ठीक है, और यहाँ पर है ब्रोमीन, यहाँ पर है क्लोरीन। चलिए बताइए, चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए। मैं आपको रूल नंबर 7 लिख के देता हूँ, तब तक आप ये सॉल्व कीजिए। रूल नंबर, सॉरी कितना, 5, फिफ्थ था हमारा, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है बताइए, पहले इसको तो सॉल्व कीजिए, रूल नंबर 5 बता दूंगा। मैंने आपको क्या बताया था रूल नंबर 4 में, नेमिंग हमें हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की अल्फाबेटिकली करनी है। तो मेन देखिए, नंबरिंग कहाँ से करनी है, ऑफ कोर्स नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग ये साइड से क्यों की, अरे यार फर्स्ट कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिला ना आपको, फर्स्ट कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिला है आपको, इसकी वजह से यहाँ से नंबरिंग करनी है। और नाम बताइए, बताइए नाम क्या करना है। सबसे पहले हमें लिखना है 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, सी बाद में आता है, ठीक है। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंट एन, क्या, पेंटेन, पेंट एन, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब यहां पर क्या है, कार्बन 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 कार्बन, यहां पर ही है यहां पर भी है, सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग में ही दोनों के है। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर बी आर है। बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे, टाई तो हो गया। रूल नंबर 5, ओनली व्हेन टाई, क्या जब टाई हो जाए, नंबरिंग करते समय टाई हो जाए, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देखिए जब टाई हो जाए तो हमें क्या करना है, डिसाइड अल्फाबेटिकली करना है। क्या करना है, डिसाइड, डिसाइड नंबरिंग अल्फाबेटिकली। चलिए रूल नंबर 5 के हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए। नंबरिंग किस के साइड से करनी होगी, 1 2 3 4, क्योंकि बी पहले आता है। तो यहाँ पर लिखिए 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो ब्यूट एन। क्या आपने ये लिखा है, आपका आंसर राइट है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। तो चलिए मैं आपको 5 के 5 रूल्स समझा चुका हूँ। अब मैं आपको खुद से करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। चलिए उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है, आपको खुद सॉल्व करना है। चलिए वेट कीजिए 1 सेकंड के लिए, मैं पानी पी के आते हैं। चलिए जान दे, पहले आप जाने दीजिए, आपको मैं पहले क्वेश्चंस लिख के देता हूँ फॉर प्रैक्टिस। चलिए नंबर 1 पर है ये, नंबर 2 पर है ये, नेमिंग करनी है। नंबर 3 पर क्या है, इतना लिख लीजिए पहले। नंबर 3 पर आपको देंगे ये वाला, फोर्थ। इतना ही लिख लीजिए, फोर्थ के लिए जगह नहीं हो जाएगी। इसके आंसर दीजिए। चलिए अगर वीडियो पॉज करके आपने आंसर दे दिया होगा तो मैं आपको लॉन्गेस्ट चेन मतलब इस सब के आंसर बता देता हूँ। देखिए नंबरिंग इसकी कहाँ से करें, 1 2 3 4, क्या करेंगे 4। और आप ऐसे भी चीज सिलेक्ट कर सकते थे ना, 1 2 3 4, ऊपर भी जा सकते थे 1 2 3 4, कहीं से भी। तो यहाँ से नंबरिंग की या फिर यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4, एक ही बात होती थी, सेम ही आता था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2, क्या है 2 2 3 3, 2 2 3 3, इसके आगे बताइए आप, 2 2 3 3, इसके आगे बताइए कितने हैं। ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेट्रा मिथाइल। क्या है, सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पर 2 मिथाइल है, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल। अब बताइए 4 यानी पेंट, ये 4 यानी ब्यूट, ब्यूट ए यानी ब्यूटेन, इसका आंसर हो गया। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपने किया होगा। आप नंबरिंग ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, नंबरिंग कहीं से भी कीजिए सेम ही आएगा, 1 2 3 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2,3, क्या 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, इतना आपका राइट आंसर है।
क्या है आपने, आपका राइट आंसर है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए उसका आंसर कीजिए आप। देखिए इसकी नंबरिंग कहाँ से करनी है, आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करनी है। यहां से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, नंबरिंग यहां से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, इसका आंसर लिख रहा हूं 3,3 डाई। क्या है, थ्री थर्ड पोजीशन पर क्या है, 2 मिथाइल है, नहीं यार 2 इथाइल है, डाई इथाइल। 3,3 मतलब थर्ड पोजीशन पर ऊपर की तरफ इथाइल है, नीचे की तरफ इथाइल है, तो इसी वजह से डाई इथाइल 4 कार्बन, 4 नहीं 5 कार्बन की वजह से, 5 कार्बन की वजह से डाई इथाइल पेंटेन, पेंट ए यानी पेंटेन। एन क्यों लिखा, पेंट क्यों लिखा, पेंट लिखा इसलिए मेन कार्बन, पेंट क्यों लिखा, पेंट लिखने के वजह मेन कार्बन चेन 5 कार्बन की थी, ठीक है। और सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है। अब आप बोलोगे सर आप रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हो सिंगल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, अगर ये सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन है तो 2 बॉन्ड, इतना तो किसी को भी समझ में आता है यार, इतना कर लिए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा छुड़ाओ छुड़ाओ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए फोर्थ क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। नंबरिंग कहाँ से करिए, नंबरिंग जहां से भी करे, नंबरिंग जहां से भी करे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और आपने ऐसी भी सिलेक्ट की होंगी 1 2 3 4 5, आप ऐसी भी कर सकते हो, आप ऐसी भी चेन सिलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। आप ऐसी भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, सेम ही आएगा, थर्ड नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड पर क्या है, एक इथाइल तो आ रहा है, तो यहां पर आप नेमिंग लिखिए 3 इथाइल, सिंगल बॉन्ड है 5 कार्बन है मेन चेन में, 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन, इतना नोट कर लीजिए। लिख लिया है, सॉरी सॉरी नंबरिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है हमारी, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर पेंट नहीं आएगा, 6 कार्बन है मेन चेन की वजह से, यहाँ पर आएगा हेक्सेन, हेक्सेन आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिफ्थ क्वेश्चन। हमें करने हैं टोटल 8 क्वेश्चन, अब हमारे 5 तो हो गए हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ये है आपके पास, आपके लिए। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, इसकी नेमिंग कीजिए। अगर आपने स्टॉप कर लिया है वीडियो तो चलिए मैं आपको नेमिंग करने के लिए आंसर बता देता हूँ। नंबरिंग करनी है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या आ गया 9 और 10 आ गया। चलिए
अब आप बोलिए नंबरिंग ये साइड से कीजिए या फिर ये साइड से कीजिए, एक ही बात हो गई। नंबरिंग कौन से भी साइड से कीजिए सेम ही होगा, यहाँ पर 5 आएगा या फिर यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर मतलब 5 और 6 में ही चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए नंबरिंग इसकी ये आएगी, नेमिंग इसकी ये आएगी। सबसे पहले अल्फाबेटिकली नेमिंग करना याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इथाइल, क्या लिखेंगे 5 पोजीशन पर इथाइल, कॉमा 6 मिथाइल, क्या है 6 मिथाइल, टेन कार्बन है मेन चेन में, इसलिए हम लिखेंगे डेक, डेक एन। यहां पर हमारा आंसर खत्म हो चुका है, क्या है 5 इथाइल 6 मिथाइल डेक एन, ठीक है। 5th 6th 7th 8th और 3 कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज स्टार्टिंग थी, इसलिए इसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। स्टार्टिंग का लेक्चर है और प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, समझ में भी अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये बताइए, चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, इसकी नेमिंग कीजिए। अगर आपने इसकी नेमिंग कर दी होंगी तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। नेमिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग कहाँ से करनी है। मेन चेन चॉइस कीजिए, मेन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर वाली कीजिए या फिर नीचे वाली कीजिए, एक ही बात होगी। 5 5 है, 2 चेन है, ठीक है। चेन तो हो गई, अब नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से इसको लोएस्ट नंबर मिले। अब देखिए 1 2 3 थर्ड पोजीशन, 1 2 3 थर्ड पोजीशन, 1 2 3 थर्ड पोजीशन, कहीं से भी नंबरिंग कीजिए, थर्ड पोजीशन तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलनी ही है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मिथ या फिर क्लोरो। यहाँ पर हम 3 क्लोरो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन का सी सबसे पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। 3 क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा 2 मिथाइल, क्या है 5 कार्बन है, इसकी वजह से पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसकी वजह से एन। चलिए इतना नोट कर लीजिए, पेंटेन हो गया, हो गया 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए इसके बाद 5 तो की 6th नंबर का था, हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए आप। 7th नंबर पे हमें क्या करना है, ये करना है, चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, इसकी नेमिंग कीजिए। अगर आपने इसकी नेमिंग कर दी होंगी तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। मेन चेन चुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये चेन 7th कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, नहीं मेन चेन तो वही आएगी 1। नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग वहां से करनी है या फिर यहाँ से करनी है। अब आप बोलोगे नंबरिंग कहाँ से करनी है सर, नंबरिंग कहाँ से करनी है। देखिए यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये साइड से वो साइड से भी फोर्थ पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप बोलेंगे नंबरिंग कहाँ से रखी जाए, रखी उस साइड से जाए जहां पर अल्फाबेटिकली हो, टाई होने के बाद अल्फाबेटिकली ही चलना पड़ता है। 4 5 6 7 और 8। चलिए नंबरिंग तो मैंने करके दी, अभी आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, 4 इथाइल 5 मिथाइल, 8 का ऑक्ट आएगा, OCT ऑक्ट, ANE क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन, ठीक है।
तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। नंबरिंग कहाँ से करनी है ये भी आपको बताना होगा और आंसर भी आपको बताना होगा। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन हो गई। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन हो गई। अब ऊपर वाली चुनो या वाली चुनो, एक ही बात है। 1 नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग वहां से करनी पड़ेगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 मिल गए। अब देखिए थर्ड पोजीशन पर क्या है, चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर क्या होगा? 3 इथाइल, अरे ई पहले आता है अल्फाबेट में। 3 इथाइल 3 मिथाइल 3 इथाइल 3 मिथाइल 6 किया, 6 कार्बन है मेन चेन की वजह से है, इसकी वजह से हेक्स, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, इसकी वजह से एन। 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 3 मिथाइल 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे हम, दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने वाले हम, नाइन्थ और टेंथ। नाइन्थ, चलिए इस चीज का आंसर कीजिए। इस चीज का आंसर कीजिए। मेन चेन ढूंढिए, मेन चेन ढूंढने के बाद आंसर कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए मेन चेन क्या है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, इसकी वजह से फास्ट फास्ट ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये मेन चेन एक हो गई। 1 2 3 4 5 6, ये भी एक हो गई। 1 2 3 4 5 नहीं। तो यहाँ पर हम एक ये वाली चेन ले सकते हैं या फिर दूसरी ये वाली चेन जिसमें 6 कार्बन है। अब नंबरिंग वो साइड से करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। 1 2 3 1 2 3, या फिर ये चेन ली 1 2 1 2। चलिए नंबरिंग करके बताइए। 1 2 3, ये साइड से की तो भी वही आ रही है। 1 2 3 4 5 4 5, यहाँ पर 6, ये नंबरिंग होगी तुम्हारी। 6 कार्बन की मेन चेन, सबसे लंबी चेन ढूंढी। अब यहाँ पर लिखिए थर्ड पर मिथाइल, फोर्थ पर भी मिथाइल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3,4 डाई मिथाइल। 6 कार्बन है मेन चेन के, इसकी या इसके वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेक्सेन, हेक्सेन। क्या लिखेंगे? हेक्सेन। क्यों लिखेंगे एन? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। चलिए लास्ट हमारा एग्जांपल है 10th वाला, इसको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा लेक्चर नंबर 1, जहां पर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की। क्लोरीन C, यहाँ पर लिखिए H, H, H कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ये मैंने सब कुछ आपके लिए। I और Br, डेंजर डैश क्वेश्चन आपके लिए। अरे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए ये सॉल्व, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। देखिए नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले। नंबरिंग कहाँ से करनी है हमें? नंबरिंग हम यहाँ पे करेंगे 1 2, दो ही कार्बन है। क्या है? दो ही कार्बन है, इसके वजह से यहाँ से 1 2, और यहाँ पे 1 क्यों दिया? क्योंकि 1 कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप यहाँ पर लिखिए अल्फाबेटिकली आंसर लिख सकते हो, अल्फाबेटिकली आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली आप लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, कॉमा 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आइडो। 1 कार्बन 2 कार्बन की मेन चेन है, 2 कार्बन की ही मेन चेन है, छोटी चेन है, 2 कार्बन की मेन चेन है। तो मिथ इथ, तो यहाँ पर इथ एन, यहाँ पर एन इथेन।
2 ब्रोमो 1 क्लोरो, लिखिए 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आइडो इथेन। तो इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। हमने प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और साइक्लिक अल्केन, जैसे कि साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा समझाना आपको समझ आए, तो आप मेरा वीडियो लाइक करिए, मेरा वीडियो शेयर करिए आपके फ्रेंड्स को, कलीग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।